सचिन एक कस्टमर को छोड़ने के लिए पार्क जाता है। वहाँ पे वो कस्टमर कहता है कि यहाँ पे अपने बीबी का पैम्पलेट बांटो, फूलों की दुकान का, ताकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं तो वो कुछ मदद हो पाएगी तुम्हें। सचिन पार्क के अंदर जाता है और वहाँ पे देख ही रहा होता है, उतने में एक सिक्योरिटी वाला वहाँ पे आता है। सचिन उससे कहता है कि ये पैम्पलेट्स मेरी बीबी के फूलों की दुकान के हैं, आप बांट देंगे क्या? तो वो कहता है हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर दूँगा। तभी एक आदमी वहाँ से जा रहा होता है जॉगिंग करने लिए। सचिन उसे रोकता है और वो पैम्पलेट देता है और कहता है ये मेरी बीबी की दुकान है, यहाँ से अगर कुछ भी चाहिए होगा तो ले लेना, फ़ोन कर देना। वो कहता है ठीक है करके और वो चला जाता है। यहाँ पे सचिन सिक्योरिटी वाले को पैसे भी देता है क्योंकि वो पैम्पलेट्स लोगों में बांटने वाला होता है, इस वजह से चाय पानी के लिए। सिक्योरिटी वाला कहता है कोई बात नहीं, नहीं चाहिए करके, लेकिन सचिन उसे देता है क्योंकि वो सचिन का काम जो करने वाला होता है। यहाँ पे सचिन जाने की कोशिश ही कर रहा होता है, उतने में उसका ध्यान एक बेंच पे जाता है जहाँ पे उसको तेजस दिखाई देता है उसके दोस्त के साथ। वो चौंक जाता है एकदम से उसे देख के कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, और वो देखने लगता है। तभी वो सिक्योरिटी वाला वहाँ पे आता है और उसे पूछता है आप क्या कर रहे हो? तो वो कहता है नहीं, ये एकदम से मस्त पे कि तैयार होके लोग क्या कर रहे हैं वो ही देख रहा हूँ। तभी सिक्योरिटी वाला सारी सच्चाई बता देता है। ये यहाँ पे 2-3 महीनों से आते हैं और यहाँ पे दिन भर टाइम पास करते हैं और फिर खाना भी खाते हैं, सोते भी है, चाय, नारियल पानी, भेल, ये सब खाते पीते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। इनके घर वालों को पता नहीं है ये लोग क्या करते हैं करके। और सचिन एकदम से चौंक जाता है। वो सुबह से लेके शाम तक का तेजस का सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। सुबह 10:30 बजे जो घर से निकलता है और यहाँ पे पार्क में आता है तो मूंगफली खाते रहते हैं, फिर पतंग बना के उड़ाते रहते हैं, फिर क्या सीसॉ पे बैठ के मज़े ले रहे होते हैं, बच्चों को धक्का मार के ये लोग बड़े लोग मज़े ले रहे होते हैं। फिर क्या खाना खाते हैं, सोते हैं वहीं पे, फिर उठते हैं चाय और पकोड़े खाते हैं। वो भी पैसे नहीं देते उसके, वो बेचारा चाय वाला वैसे ही उधारी पे उन लोग को दे रहा होता है। यहाँ पे सचिन कहता है साला हरामी, पकोड़े खाने के भी पैसे नहीं है और ठूस ठूस के खा रहा है करके। वो उसे गालियाँ भी दे रहा होता है और रिकॉर्डिंग भी कर रहा होता है जो जो तेजस कर रहा होता है वो। फिर वो लोग वापस झूले पे बैठते हैं, झूला झूलते हैं, फिर मस्त पे की खाते पीते हैं और फिर 6-6:30 बजे घर के लिए निकलते हैं, ऐसा जैसा पूरे दिन ऑफिस में काम किया हो। इस तरीके से वो निकल जाते हैं। यहाँ पे सचिन पूरा दिन का रिकॉर्डिंग करता है। उसके वजह से उसके ग्राहक नहीं मिलते हैं क्योंकि उस दिन उसने सवारी नहीं उठाई रहती है, लेकिन वो कहता है कि यह ज़्यादा ज़रूरी है और वो फिल्म बनाता है इस सब की। यहाँ पे सिक्योरिटी वाला आता है और उसे पूछता है आप ये क्या रिकॉर्ड कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं फ़िल्म बना रहा हूँ उसी के लिए। और वो भी कहता है ठीक है करके। सचिन पूरे दिन का उस तेजस की जो जो काम करता है उस सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग कर लेता है और बोलता है अब ये घर पे जाके मैं फ़िल्म दिखाऊंगा करके। यहाँ पे वो तेजस को गालियाँ भी दे रहा होता है और सारी फिल्म पर बना देता है और कहता है अब घर वाले ये फ़िल्म देखेंगे। मुझे बोलते हैं क्या, साइली का खाना यहाँ पे ठूस ठूस के खा रहा है, इतनी मेहनत से वो बनाती है और वो यहाँ पे खा रहा है। झूठ बोल रहा है कि शोरूम में, कार के शोरूम में काम करता हूँ, वीआईपी से उठना बैठना है, ये काम कर रहा है वो। साला इतने महीनों से झूठ बोल रहा था, अब मैं इसको बराबर दिखाता हूँ करके। साइली को परेशान किया, मुझे परेशान किया, अब देखता हूँ मैं इसको। और वो यहाँ से निकल जाता है। तेजस भी अपने दोस्त के साथ वहाँ से निकल जाता है घर जाने के लिए। यहाँ पे सचिन घर पे बाबा बाबा करके चिल्लाते हुए आता है और परेश पेपर पढ़ रहे होते हैं, कुछ लिख रहे होते हैं। उतने में वो चौंक जाते हैं। वो सचिन को पूछते तो आज इतने जल्दी कैसे घर चला आया, तुझे कोई सवारी नहीं थी क्या? तो वो बोलता है एक अच्छी मछली हाथ लगी है, अब उसको सिर्फ फ्राई करना है। तो वो बोलता है कहाँ है मछली, दिखाई तो नहीं दे रही है? खाने के लिए? तो बोलता है नहीं, खाने के लिए नहीं है, देखने के लिए है, हम लोग देखेंगे उसको। परेश एकदम परेशान हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता ये क्या बोल रहा है करके। वो सचिन को पूछते हैं लेकिन सचिन बोलता है रुको ना, सब लोग कहाँ हैं, सब लोगों को तो आने दो। तो परेश कहता है सब लोग अपने अपने कमरे में हैं। सचिन परेश को बोलता है तेरी बाइको कहाँ पे है? तो वो कहता है वो अंदर में है, किचन की तरफ हाथ दिखाता है और कहते हैं सचिन बाबा की बाइको करके पुकार रहा होता है। रेणुका बाहर आ जाती है और सचिन को कहती है क्यों शोर मचा रही हो, क्यों इतना चीख चिल्ला रहे हो? तो वो कहता है आना, तू तो वीआईपी है। तो वो कहती है क्यों, क्या हुआ? वो कहता है तू सेलिब्रिटी है तो बैठ यहाँ पे बैठ। वो कहती है क्या हुआ बोल तो सही। परेश भी उसे पूछता है क्या हुआ करके। वो कहता है कि मैं एक फ़िल्म दिखा रहा हूँ। तो सब लोग चौंक जाते हैं, परेश और
रेणुका, समझ में नहीं आता ये क्या बोल रहा है करके। उतने में ही सचिन आकाश को पुकारता है। आकाश भी बाहर आता है और कहता है क्या हुआ दादा। तो वो कहता है तेरी वो अंग्रेज़ी पोपट कहाँ है, उसे भी बुला। इसलिए आकाश वापस अंदर जाता है और उसे भी बुला के लेके आता है। रिया काकू को कहती है क्या हुआ काकू, क्यों बुलाया। तो वो बोलती है मुझे पता नहीं, ये सचिन ने बुलाया। यहाँ पे वो साइली को भी बुलाता है। साइली भी कमरे से बाहर आती है। साइली कहती है क्या हुआ करके। तो तभी सचिन साइली को पूछता है कि वो लाली पाउडर घर पे है क्या। वो कहती है हाँ करके। तो सचिन कहता है जाओ उसको बुला के ला। साइली उसे पूछती है बताओ तो सही क्या हुआ। तो वो साइली को कहता है तू मेरा थोबड़ा क्यों देख रही है साइली, मैंने बोला ना उसको बुला के ला, लाली पाउडर को बुला जा। वो जाती है और रोशनी को बुला के लेके आती है। यहाँ पे रोशनी बोलती है क्या हुआ करके, तुमने क्यों बुलाया, अब कौन सा नया तमाशा कर रहे हो। तो वो कहता है तमाशा नहीं, तेरे लिए एक मस्त पिक्चर लाया हूँ मैं। वो एकदम से चौंक जाती है। घर वाले सभी चौंक जाते हैं। सबको पता नहीं चलता ये सचिन क्या बोल रहा है। परेश कहता है तू बोल एक रहा है और हम लोग को समझ में एक आ रहा है, क्या क्या करना चाहता है तू, क्या दिखाना चाहता है। वो कहता है पता चलेगा बाबा। तभी सचिन कहता है बाबा की बाइकों को कि तेरा लाडला कहाँ है। वो एकदम से चौंक जाती है। उसे थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है। यहाँ पे रोशनी कहती है अब तुम क्या तेजस के ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाले हो, हमेशा उसे क्यों घसीटते रहते हो। सचिन कहता है तुझे पता चल जाएगा। वो कहती है मैं जा रही हूँ करके। सचिन कहता है रुक, तू ही तो इस पिक्चर को स्टार देने वाली है, रेटिंग देने वाली है, तू तेरा तो यहाँ पे रुकना बनता है और तेरा ये पति के बारे में ही है। वो एकदम से चौंक जाती है। रेणुका को शक हो जाता है लेकिन उसको यकीन भी हो जाता है ये कुछ तेजस के बारे में शायद से बताने वाला है, तेजस का भांडा तो नहीं फूट गया है करके। क्योंकि सचिन कहता है ये सारा तेजस का मामला है। तेजस काम पे जाता है ना दो दो डब्बे लेके, तो वो क्या सच में काम पे जाता है क्या। रोशनी गुस्सा हो जाती है। तो सचिन कहता है तुझे पता चल जाएगा, पहले ये पिक्चर तो देख, फिर मैं तेरे से सवाल करेगा, फिर तेरा सुनेगा करके। यहाँ पे रेणुका को पता चल जाता है सचिन को तेजस की सच्चाई पता चल गई है करके। इसलिए वो सबको कहती है जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ और आराम करो। सब लोग जाने लगते हैं। उतने में सचिन सबको रोक लेता है और कहता है ये पिक्चर देखना ज़रूरी है। परेश उससे पूछता है क्या हुआ करके। तो सचिन परेश को कहता है तुझे तेरा भगोड़ा पता है ना बेटा। वो आकाश की तरफ देखता है। आकाश और रिया चौंक जाते हैं। तभी सचिन कहता है नहीं नहीं, ये तो भगोड़ा घोड़ा है, भगोड़ी मैना के बारे में बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, जो तेरी बाइकों का लाडला है, दुलारा है, प्यारा है, उसके बारे में। वो क्या कह के जाता है सुबह, काम पे जा रहा हूँ। कहाँ काम करता है, शोरूम में। अब देखो वो कहाँ काम करता है, वो कुछ काम धाम नहीं करता। ये सुन के एकदम से रोशनी चौंक जाती है। साइली सचिन को कहती है कि तुम्हें क्या कहना है, ये कि वो काम पे नहीं जाता है, वो काम नहीं करता है। तो सचिन कहता है हाँ। ये सुन के रेणुका हिल जाती है। रेणुका को पता चल जाता है कि तेजस की सच्चाई सचिन को पता चल गई है। अब वो घर वालों को दिखा रहा है करके। वो ये सब रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नाकामयाब रहती है। सचिन टीवी चालू कर देता है और उस टीवी को अपने मोबाइल से कनेक्ट करता है। वो सुबह 10:30 बजे से उसका शुरू कर देता है कि 10:30 बजे ये पार्क में पहुंचा है, दाना खा रहा है, फिर वो पेपर का एरोप्लेन बना के उड़ा रहा है। ये सब देख के सब लोग चौंक जाते हैं। रिया, आकाश, साइली, रोशनी, रेणुका, परेश। यहाँ पे रेणुका रोशनी के पास आती है और कहती है अरे तू मत देखिए, तुझे पता है ना ये कैसा है, जानबूझकर कुछ ना कुछ कर रहा है। तो रोशनी कहती है रुकिए काकू। रेणुका चुपचाप अपने जगह पे जाके खड़ी होती है और रोशनी वो सारी बातें देख रही होती है, सारी पिक्चर देख रही होती है। फिर आगे सचिन कहता है 11 बजे ये लोग सीसॉर पे बैठे हैं। फिर 12:30 बजे यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। 1 बजे बराबर काम काज करने वालों को बराबर 1 बजे खाने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन ये देखो बराबर 1 बजे डब्बा खोल के बैठा है खाने के लिए अपने दोस्त के साथ, फुकटिया कहीं का। और सब लोग हैरान हो जाते हैं।